हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 5 चालू करना है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और जो हमने लेक्चर 4th में जो टॉपिक्स पढ़े थे, प्रेशर वगैरह ये सारी चीजें, उनके रिलेटेड आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, ताकि वो वाले टॉपिक्स भी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की तरीके से या फिर क्वेश्चन वाले एस्पेक्ट से अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए, है ना। सो थ्योरेटिकली वो हो गया है। आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है उन टॉपिक से रिलेटेड, प्रेशर, थ्रस्ट, बॉयंसी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के जरिए करने हैं ना। तो अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। कोई प्रमोशन नहीं है, आप ही का भला होगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में कि फाइंड प्रेशर इफ F इज इक्वल टू या फिर थ्रस्ट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और एरिया दे रखा है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले जो जो भी हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलाज थे ना, वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। पहला था मेरे पास में प्रेशर का फॉर्मूला, क्या था, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। फिर था मेरे पास में आई थी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना। फिर आई थी मेरे पास में क्या, रिलेटिव डेंसिटी। वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फिर मेरे पास में एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल था जिसमें हमें ये बताता है कि अमाउंट ऑफ या फिर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वो इक्वल होता है कितना, उस वॉल्यूम जितना भी इमर्ज हुआ है उसके, है ना। या फिर वो जो अपथ्रस्ट होता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना भी आपने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना। सो यहाँ तक ये तीनों फॉर्मूला मेजरली हमारे पास में इस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर में यूज होंगे। ठीक है, और भी कुछ होंगे तो अभी हम समझ लेंगे, है ना। सो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में कि मुझे प्रेशर निकालना है जब मेरे पास में फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 न्यूटन्स, और एरिया दे रखा है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू निकाल दो। देखो वहां से फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी, F इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें सारी यूनिट्स या फिर सारी चीजें ऐसा यूनिट में निकालनी है ना। तो ऐसा यूनिट में ये नहीं है, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये सेंटीमीटर से स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर्स, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर से स्क्वायर होंगे, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इधर 10 सेंटीमीटर से स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर से स्क्वायर लगा दो, 10⁻⁻3, इधर 10 और मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का क्या आंसर होगा, 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। तो इधर होगा 10⁻⁻3, और ये फर्दर सॉल्व होगा तो 220 अपॉन, ये ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10⁻3। इसको और फर्दर ऐसे लिखे तो 2123 न्यूटन, 20,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन। लिखने के तरीके बहुत सारे, है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास में। अगर ऐसे मीटर स्क्वायर में दे रखी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते तो मेरे पास में आंसर आ जाता। और ये किसमें आएगा, सॉरी ये प्रेशर निकाल रहे हैं ना, सॉरी 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 प्रेशर निकाल रहे हैं ना। तो ये प्रेशर है पास्कल्स में, है ना। इसको मेजर कैसे करेंगे, कौन सी यूनिट होगी इसकी, पास्कल्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास में आंसर फर्स्ट। चलते हैं अब हम आंसर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है मेरे पास में, एक लड़की है, वो एक ब्लॉक पे स्टैंड कर रही है ना, वो एक ब्लॉक पे स्टैंड कर रही है या फिर ब्लॉक पे खड़ी हुई है। उस ब्लॉक की जो डायमेंशंस है, वो ब्लॉक की डायमेंशन जो है वो कुछ ऐसी है। ये ब्लॉक है, मान लो, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है,
भैया कितनी है, मेरे को दिख नहीं रही है। 60 सेंटीमीटर्स। और इसकी विड्थ जो है, सॉरी मतलब हाँ लेंथ विड्थ और ये हाइट, लेंथ विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर्स और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर्स। तीन केस है कि एक बार वो ऐसे खड़ी होती है ब्लॉक पे कि ब्लॉक का जो बेस है वो ऐसा कुछ है, या फिर ब्लॉक के जो बेस की डायमेंशन है वो लेंथ इंटू विड्थ है, मतलब कि ये वाला बेस है ना, क्या है 60 इंटू 40 वाला। सेकंड में क्या है, उसका बेस ऐसा हो गया 40 इंटू 20, ऐसे खड़ा कर दिया उसको, है ना, विड्थ और हाइट के बल पे खड़ा कर दिया बी इंटू एच वाले पे। तो इसका क्या होगा 40 इंटू 20। और थर्ड क्या है, इसके और इसके बीच में खड़ा कर दिया, ऐसे रख दिया इसको, है ना, 60 इंटू 20 एच इंटू एल, दैट इज 20 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं कि पहले वाले में सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो पाएगा, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, या फिर सब में सेम होगा। तो एक एक करके सब में प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। तो पहले वाले का प्रेशर या फिर पहले वाले डिमेंशन में प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एफ अपॉन ए1। ए1 पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़की का मास तो कांस्टेंट है ना, लड़की का मास कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो वो फोर्स तो सेम ही लगाएगी। हमें ये निकालना है कि एरिया किसके, एरिया कौन सा है, एरिया कितना बड़ा है, एरिया कितना छोटा है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा ये प्रेशर। वो लड़की कितना फोर्स लगाएगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फोर्स तो सेम लगा रही है। अब किस पे डिपेंडेंस आ गई, एरिया पे, है ना। तो P1 तो ये हो गया, P2 कितना होगा F अपॉन A2, और P3 कितना होगा F अपॉन A2 A3, है ना। तो अब इसकी डिपेंडेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, है ना, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। और तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा एरिया की वैल्यू आ रही है ना। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 0024 सेंटीमीटर स्क्वायर, 008 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या होगा 0012 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि सबसे कम एरिया किसका है, सबसे कम जिसका एरिया होगा वहां पे प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला जो केस है ना, उसमें प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो हमें, हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें विड्थ और हाइट के बल पे, या फिर हाइट के बेस, हाइट का बेस है, विड्थ और हाइट का बेस है ना। तो कौन सी डायमेंशन होगी 40 इंटू 20 वाली, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया कम है ना, फोर्स तो सेम है ना, ठीक है। चलो यहाँ तक आई बात समझ में, ये था आंसर सेकेंड। चलते हैं अब आंसर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास में, मेरे को सबसे पहले एक मास दे रखा है जो है 50 ग्राम्स का, ठीक है, और मेरे पास में उसकी वॉल्यूम दे रखी है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे दे रखा है कि रो वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप निकालो, आप ये बताओ कि ये वाटर में सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। सिंकिंग का कॉन्सेप्ट और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीन चीजें, राइज, फ्लोट और सिंक, है ना, राइज, फ्लोट और सिंक। यहां तक आई बात समझ में। तो राइस के केस में क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो जितनी ज्यादा वाटर की डेंसिटी होगी वो उतना उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो ये वाला केस होता है राइस का। फ्लोटिंग में इक्वल होती है, और सिंक में क्या होता है, रो ओ इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, इसमें देखना है कि ये रो ओ कितना ज्यादा आता है फिर कितना कम आता है इसके रेस्पेक्ट में। तो इसकी डेंसिटी निकालते हो, डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास कितना है इस वॉल्यूम में 50 ग्राम्स, और इसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसकी एसआई यूनिट में क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास में वाटर की डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखी है, तो इधर और इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है ना, इस वजह से ये कैंसिल हुआ। ये कितना आया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेंसिटी देखो और ये डेंसिटी देखो, रो ओ इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, तो रो ओ इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, तो ये कैसा केस है, सिंक वाला। तो ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक,
ठीक है, तो ये था हमारे पास में आंसर थर्ड। अब हम चलते हैं आंसर फोर्थ की तरफ। आंसर फोर्थ है, फिर क्वेश्चन फोर्थ है। मास दे रखा है मुझे 500 ग्राम्स का। मास दे रखा है मुझे 500 ग्राम्स का, और वॉल्यूम उस अंदर लिक्विड के अंदर डुबाई है वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मुझे रो डब्ल्यू दे रखा है कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आप बताओ कि मास ऑफ वाटर कितना होगा। मास ऑफ वाटर जो कि राइज करेगा उसके अंदर। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है सबसे पहले तो, कि सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर है ना, इसके अंदर वाटर लगा रखा है या फिर वाटर रख रखा है। हमने इस मास का 500 ग्राम का मास लिया, 500 ग्राम का मास लिया, और इसको इसके अंदर डुबाया। ये जो वॉल्यूम डुबाई, ये वॉल्यूम थी कितनी, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 350 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर वॉल्यूम डुबाई है ना, इसके अंदर 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डुबाई। और इस वॉल्यूम को डुबाने के बाद में ये वाटर राइज करेगा, जितनी वॉल्यूम राइज करेगी, या फिर जितना वॉल्यूम डुबाया उतना वॉल्यूम ही तो राइज करेगा, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता है ना। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम डाला या फिर जितना वॉल्यूम डाला उतना ही वॉल्यूम ऊपर आया, है ना। यहाँ तक आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे अब मुझे निकालना है कि ये जो मास आया ना ऊपर, या फिर ये जो वॉल्यूम आई ऊपर, उसका मास कितना होगा। मान लो इस ये जो भी वॉल्यूम आई उसका मास था कितना, m। ठीक है, मास था कितना, m, और इसके पूरे के अंदर इसकी डेंसिटी कितनी है, कांस्टेंट, दैट इज रो w, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कितना है, हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें ये पता है, ये नहीं पता है, और एक और चीज निकाले ताकि मेरे पास में ये रिलेशन आके ये आ जाए और मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, किसकी, मास की वैल्यू, है ना। वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, वॉल्यूम की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो जितना ज्यादा ऊपर मास गया, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो भी इसके अंदर आई वो इक्वल होगी, है ना। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि जितना आप अंदर डालोगे इस वॉल्यूम को उतना ही वॉल्यूम तो ऊपर आएगा ना। तो मान लो मैंने इधर डाली 350 सेंटीमीटर क्यूब इस सॉलिड की वॉल्यूम, तो उतनी ही वॉल्यूम ऊपर आएगी वाटर की, है ना। तो वाटर की वॉल्यूम भी कितनी हुई, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, रो इज इक्वल टू m अपॉन v। सो रो कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, m कितना है वही निकालना है, और v कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो m कितना आया 350, ये क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 350 ग्राम। तो 350 ग्राम वाटर ऊपर जाएगा। देखो मास सेम नहीं है ना, मास सेम नहीं है लेकिन वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम जो ऊपर नीचे आया ना वो सेम है, इस हिसाब से उसकी डेंसिटी भी अलग अलग हो गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन फोर्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ है मेरे पास में, मुझे एक ब्लॉक की डायमेंशंस दे रखी है, डायमेंशंस दे रखी 2 इंटू 25 0.25 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास में इस ब्लॉक की डायमेंशंस दे रखी है, और मुझे रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है इस ब्लॉक की, किसकी, इस ब्लॉक की वाटर के रेस्पेक्ट में, जो कि है 0.6, है ना। रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डेंसिटी और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी आता है, तो डेंसिटी की डेंसिटी से यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना। सो ये आरडी है, और मेरे पास में एम ब्लॉक निकालना है मुझे, मास ऑफ ब्लॉक, जब रो ऑफ वाटर कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सबसे पहले तो मैं इस आरडी की वैल्यू निकालता हूँ, या फिर आरडी का फॉर्मूला लिखता हूँ। आरडी कितना होगा, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो डब्ल्यू, है ना, रो ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आरडी कितना है 0.6 अपॉन रो ओ अपॉन रो डब्ल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो ओ कितना आया 6, 0.6 इंटू 1000, रो कितना हुआ 600 kg पर मीटर क्यूब। अब मुझे रो ओ नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, इसका मास।
इसका ये जो भी डिमेंशन का ऑब्जेक्ट है। तो मेरे पास में वॉल्यूम तो निकाल सकता हूँ, देखो डिमेंशन दे रखी है। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम 600। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 है ना। तो मास अपॉन 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 600। इसको उधर लेके गए, कितना होगा 600 इंटू 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 है ना। इसको और फर्दर सॉल्व किया, ये 100 आया, इससे ये कैंसिल हुआ और ये 10 आया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये आएगा 30। तो 30 kg मास आएगा इसका। ठीक है, तो इस ब्लॉक का मास कितना होगा 30 kg, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में है 0.6। ठीक है, और इसकी डायमेंशंस कुछ ऐसी है ना। तो ये था आंसर 5th। अब हम चलते हैं आंसर 6 की तरफ या फिर क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है मेरे पास में, एक मेटल का क्यूबॉइड है, एक मेटल का क्यूबॉइड है जिसका मास है m, वो एक टेबल पे खड़ा हुआ है या फिर टेबल पे रख रखा है उसको, जिसका एरिया है, मतलब बेस का एरिया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे दे रखा है कि वो प्रेशर लगा रहा है 10,000 पास्कल्स, है ना, 10,000 पास्कल्स। और मुझे निकालनी है उस मास की वैल्यू, उस ब्लॉक के मास की वैल्यू या फिर उस क्यूबॉइड के मास की वैल्यू, जब मेरे को जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। अब मुझे अलग से जी की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये भी ध्यान रख लो कि मुझे जी का काम है या फिर जी यूज में आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखो प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, है ना। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे ये ब्लॉक है, है ना, वो इस पे रेस्ट कर रहा है और इधर का एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। और फिर मेरे पास में क्या दे रखा है कि ये प्रेशर लगा रहा है 10,000 पास्कल्स का। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है 10,000, एफ अपॉन एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लीकेशन, अभी समझाया था। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, सॉरी 1 अपॉन 100 मीटर या फिर 10 टू द पावर -2 मीटर। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो 10 टू द पावर -4 उधर गया, 10,000 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, सो अब ये तो आया फोर्स, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी, मुझे फोर्स नहीं निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस क्यूबॉइड का मास। तो मास कैसे निकालेंगे, देखो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे m इंटू जी, जो भी इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय दैट जी। तो इधर जी की वैल्यू का यूज आएगा, है ना। तो ये mg किसके इक्वल होगा या फिर f किसके इक्वल होगा m इंटू जी, और g कितना है 10, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 10 से 10 कैंसिल हुआ या फिर 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये कितना आएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 4 kg। सो मास ऑफ द क्यूबॉइड कितना होगा 4 kg, इस क्यूबॉइड का मास कितना होगा 4 kg। ठीक है, सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है मेरे पास में, 3 लिक्विड दे रखे हैं मेरे पास में, 3 लिक्विड दे रखे हैं। एक मान लो इधर है, एक मान लो इधर है और एक मान लो इधर है ना। एक मान लो इधर है, एक मान लो इधर है, एक मान लो उधर है। ठीक है, और इसको जब मैंने फ्रीली तीन मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को तीन मतलब तीनों लिक्विड में डाला, लिक्विड 1 जिसकी डेंसिटी है ρ1 या फिर डेंसिटी है d1, लिक्विड 2 जिसकी डेंसिटी है d2, लिक्विड 3 जिसकी डेंसिटी है d3, है ना। मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को इन तीनों लिक्विड में डाला और मैंने ये देखा कि अपने आप से इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना गया 1/9, मतलब सॉरी 1/9 वॉल्यूम बाहर रहा और बाकी का अंदर रहा। और उसमें कितना रहा 2/11, और इसमें कितना रहा कितना है भैया 3/7।
ठीक है, पूरा वॉल्यूम 1 था और बाकी का 1/9 बाहर रहा इसमें, 2/11 बाहर रहा इसमें और 3/7 बाहर रहा इसमें। अब कंपेयर करो इसकी डेंसिटीज का। देखो, बाहर रहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अंदर की डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा अंदर की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा वो वॉल्यूम बाहर रखेगा, है ना, उतना ज्यादा वो वॉल्यूम को बाहर खींचेगा, फिर उस मास को बाहर खींचेगा, उसी वजह से वो वॉल्यूम बाहर आएगी, है ना। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उस लिक्विड की, उतना ज्यादा वॉल्यूम बाहर आएगा। तो हमें ये निकालना है कि इनके बीच में ये फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो जनरली इसको पॉइंट में हम डिवाइड करते हैं, क्या होगा, ये क्या होगा, 0.11, 0.11, ये कितना होगा, 0.1, ये कितना होगा, 0.1, बाकी बचा 9, 8, ये वो 0.18, और ये कितना होगा, 0.42, 0.42, 0.18 और 0.11। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका आया बाहर, इस वाले का। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड D3 की। उससे कम कौन है, ये, और उससे कम कौन है, ये। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 7। चलते हैं अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 8। एक बॉल है, क्वेश्चन 8 में हमारे पास में एक बॉल है जिसके अंदर एयर भरी हुई है और उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय अ चाइल्ड टू पुट इट कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड टू पुट इट इनसाइड, कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। देखो, सबसे पहले तो एक बॉल बनाते हैं हम। ये बॉल है, इसको अंदर डालना है, इसके अंदर, है ना। इस वॉल्यूम, इस बॉल की वॉल्यूम को, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका मास, मास तो नहीं दे रखा है ना, निकालना क्या है, मास नहीं दे रखा है इसका, है ना। तो इसका मास नहीं दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको इसके अंदर डालना है ना। तो हमें ये निकालना है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा इसको अंदर रखने के लिए। हम फोर्स हटा देंगे तो वो तो ऊपर आ जाएगी ना, ये तो जनरल पता है हमें। एयर होती तो वैसे ही ऊपर आती, और प्लास्टिक की भी होगी तो और ऊपर आ जाएगी, है ना। तो इसके अंदर जब डालना है मुझे, ये बॉल को इस लिक्विड के अंदर डालना है, फिर वाटर के अंदर डालना है, तो कितना मिनिमम फोर्स में लगाऊंगा ताकि वो अंदर ही रहे, ऊपर नहीं आए, है ना। तो ये लिक्विड इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, उस वजह से ये ऊपर जाना चाहेगी, तो मेरे को इस फोर्स की वैल्यू को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, या फिर इस फोर्स की वैल्यू को काउंटर करना पड़ेगा, है ना। तो इसी फोर्स की वैल्यू जब मैं निकाल लूंगा, तो मैं इस जो मेरे को मिनिमम फोर्स लगाना है उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। और ये फोर्स कौन सा होता है, बॉयंट फोर्स, और उसको हम निकालेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, है ना। कैसे निकालेंगे, या फिर वेट ऑफ लिक्विड, या फिर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, है ना, कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना। सो मान लो इसका वॉल्यूम कितना गया अंदर, 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिस्प्लेस भी कितना होगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये निकालना है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब में इसका मास कितना होगा, है ना, मास कितना होगा। वॉल्यूम तो हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना है, ये mg, जो भी इसके, जो भी यहाँ पे डिस्प्लेस होगा इसको वॉल्यूम को अंदर डालने के बाद में, है ना। तो हमें ये mg निकालना है, जी तो हमें पता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मास निकालना है बस, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी पता है वाटर की, मास निकाल दो, क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी तो चलो हमें पता है ना, कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मास कितना है, मास तो चलो निकालना ही है, और चलो इसको 1 ही लिख देते हैं ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर क्यूब भी दे रखा है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना आया, 500 ग्राम्स। इसको और लिखे केजी में तो कितना आएगा ऐसा यूनिट में, 0.5 केजीज। बस यही मास की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। F इज इक्वल टू कितना होगा, मास कितना है 0.5 इंटू जी कितना है 10, दैट इज 5 न्यूटन का फोर्स। तो मुझे मिनिमम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्टेबल रखने के लिए, या फिर वाटर के अंदर रखने के लिए। बाकी नहीं लगाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगी, है ना। सो यही था हमारे पास में आज के इस लेक्चर में, और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अच्छे से हमने किया है ये चैप्टर। और
अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी पावर, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक छोटा सा वेव्स वाला चैप्टर या फिर साउंड वाला चैप्टर और है, उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं अब हमारे कोर्स में बचा हुआ, जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और वन शॉट भी चालू करेंगे हम उसके बाद में, है ना। सो तब तक के लिए चलते हैं अब हम, ठीक है, बाय बाय।